मस्जिदों के प्रांगण में गूंजती कव्वाली हूँ। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, ये तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू अल्लाह उठती प्रार्थनाओं के स्वर हूँ। And of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. सूर्य उदय से पहले प्रभात फेरी के रूप में गूंजती अमृत वेला बड़ा सुहाना, अमृत वेला बड़ा सुहाना, नाम जपे बिन बीत हजारा, नाम जपे बिन बीत हजारा, आके लाभ उठा लो जी, क्यों नींद न केरी पाइया, नानक नाम दयालो जी, बर्बाद तेरी आइया, नानक नाम दयालो जी, बर्बाद तेरी आइया, नानक नाम दयालो जी, बर्बाद तेरी आइया, नानक नाम दयालो जी, बर्बाद तेरी आइया। धर्म हमारा स्वभाव था तो नैतिकता हमारी दिनचर्या थी। इसका जीवंत उदाहरण हमें हमारे इतिहास के उस कालखंड से मिलता है जब स्वामी विरजानंद जी से शिक्षा पाकर दयानंद जी अपने संपूर्ण जीवन को देश व धर्म की सेवा में व्यतीत करने का प्रण लेकर देश भ्रमण के लिए निकले। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। हमें सत्य को ग्रहण करने के लिए व असत्य का त्याग करने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। ये साधु ढोंगी है। लोगों को बरगलाकर अपनी ख्याति पाना ही इसका उद्देश्य है। ये साधु नहीं, स्वार्थी मनुष्य है जो आप सबको। स्वामी जी, यदि आप आज्ञा दें तो हम अभी इसे सबक सिखाते हैं। हाँ स्वामी जी, आप बस एक बार अनुमति दें। इसे तो हम इसी के मठ में जाकर इसकी उदंडता व साहस बढ़ता ही जा रहा है स्वामी जी। अब और सहन नहीं होगा। अब तो हमें शांत हो जाए, आप सब बैठ जाएं। सुभाष इधर आओ। जी स्वामी जी, कहिए। सुभाष, ये फलों की टोकरी तुम उन साधु महाराज को हमारी तरफ से भेंट स्वरूप दे आओ। क्षमा करें स्वामी जी, परंतु मैं आपके इस कृत्य का औचित्य नहीं समझ पा रहा हूँ। आर्यजनों, हमें किसी भी परिस्थिति में हमारे शांत मूल स्वभाव को भूलकर क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्षमा करें स्वामी जी, मैं अभी जाता हूँ। प्रणाम साधु महाराज। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जी, मैं स्वामी दयानंद जी का शिष्य हूँ। क्या? तो यहाँ क्या करने आया है? स्वामी जी ने आपके लिए कुछ फल भिजवाए हैं। क्या? लेकिन क्यों? मैं तो उन्हें। जी, उनका कहना है कि आप उन्हें गालियां दे देकर थक जाते होंगे। इन फलों को ग्रहण कीजिए, इनसे आपको शक्ति मिलेगी। क्या? मैं उन्हें सदा अपशब्द कहता रहा और उन्होंने मेरे लिए मुझे अभी उनके पास जाना होगा। क्षमा करें स्वामी जी, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करें। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण आपको सदा। उठो आर्य, सुबह का भूला
यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ओम शांति ही, ओम शांति ही। तो हमारे पूर्वजों की मानसिकता, जो दुश्मन के प्रति भी प्रेम भाव रखते थे, भारतीय विशेषताओं में हमारी समृद्धि, संपन्नता, ईमानदारी, मेहनत व आतिथ्य जहां एक और हमें विश्व गुरु की उपाधि प्रदान की, वहीं दूसरी ओर कुछ देशों के स्वार्थी राजाओं जैसे मोहम्मद गौरी व महमूद गजनवी जैसे हैवानों को भी हमें लूटने के लिए प्रेरित किया। समय समय पर हमारी विशेषताएं ही हमारे पतन का कारण बनती रही। फिर एक दिन
अंग्रेजों की काली नजर हमारे स्वर्णिम इतिहास पर पड़ी और वे व्यापार की आड़ लेकर हमारे देश में आए और धीरे धीरे उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया। You bloody Indians, why don't you work properly? Officer, punish them, beat them, and don't give them food and water. कहते हैं जुल्म की इंतहा जालिम के पतन का कारण बनती है और फिर यही हुआ था तब भी जब 1857 में एक मध्यम ब्राह्मण परिवार का सपूत अकेला ही भिड़ गया था ब्रिटिश साम्राज्य से। मंगल पांडे, जी हाँ, यही नाम था उसका। प्रिय साथियों, गौरी सरकार हमारे शरीर पे वार करते करते अब हमारी आत्मा को घायल करना चाहती है। कारतूस में गाय की चर्बी लगाकर उन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की है। अब भी अगर हम नहीं जागे तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कायर कहेंगी। अब भी समय है, जाग जाओ और बता दो इन फिरंगियों को कि अब हम और जुल्म नहीं सहेंगे, आजादी तो हम लेकर रहेंगे। मंगल पांडे को सजाए मौत देना शायद अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि धीरे धीरे मंगल पांडे द्वारा सुलगाई चिंगारी दावानल का रूप ले रही थी। क्रांति की दूसरी आवाज बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा बाकी है। अंग्रेज मेरी झांसी को छू नहीं सकते। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। युद्ध के मैदान में अंग्रेजों ने कूटनीति से रानी को तीन तरफ से घेर कर शहीद कर दिया। फिर तो जैसे भारतीयों के सब्र का बांध टूटने लगा, चारों तरफ से विद्रोह पनपने लगा और फिर लाठी के सहारे चलने वाले शारीरिक रूप से भले ही कमजोर परंतु मानसिक शक्ति से अंग्रेजों की जड़ें हिलाने वाले बापू ने अहिंसा की राह पर चलते हुए लोगों को एकजुट किया। मैं तमाम भारतवासियों को ये अनुरोध करता हूं कि हम इन फिरंगियों का बनाया हुआ नमक नहीं खाएंगे, अपना नमक बनाएंगे और अपने बनाए गए वस्त्र ही पहनेंगे। Simon Commission. Simon Commission. So they want freedom. Kill these Indians. Simon Commission. Simon Commission.
बड़ी एक एक लाठी गौरी सरकार के ताबूत का कील साबित होगी। वंदे। दूसरी तरफ भारतीय नौजवान भी क्रांति की मशाल को थामे आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वे भी अटल थे। सांड्रस हत्याकांड व लालाजी की शहादत के पश्चात भगत सिंह व उनके साथियों ने अंग्रेजों को ललकारते हुए खुद को गिरफ्तार कराने का एक अनोखा तरीका निकाला। प्रणाम पंडित जी। आओ अशफाक। पंडित जी, आपने कुछ सुना क्या? अशफाक, कहना क्या चाहते हो? मैं भगत की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या? पंडित जी, मैंने सुना है भगत और उसके कुछ साथी गौरी सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। परंतु बड़ा कुछ करने में खतरा भी बड़ा होगा। यही तो, यदि वो पकड़े गए तो संगठन कमजोर हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। भगत पहले से ही गौरी सरकार की नज़रों में फरार मुजरिम है। भगत से मैं बात करूंगा। प्रिय साथियों, अब समय आ गया है कि हमें खुलकर सामने आना होगा और आवाम तक अपने विचार पहुंचाने होंगे। लेकिन भगत, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी सामने नहीं आना चाहिए, परंतु भैरी गौरी सरकार तक पहुंचाने के लिए भगत को तो सामने आना ही होगा। भगत, इसके लिए तो हमें जेल भी हो सकती है। हाँ, तुम ठीक कहते हो और मैं जाऊंगा भगत के साथ जेल। साथियों, हम असेंबली पर बम गिराएंगे। क्या? हाँ, परंतु इतना ध्यान रहे कि बम जान माल के लिए हानिकारक ना हो। हम केवल धमाका करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यही तरीका है गौरी सरकार को जगाने का। परंतु इसके लिए तो हमें फांसी भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हम सभी को फांसी के लिए भी तैयार रहना होगा। बोलो साथियों, क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंगल पांडे द्वारा सुलगाई चिंगारी धीरे धीरे आग पकड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, बंकिम चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस और ना जाने भी वीरों ने अपनी शहादत देकर हमें आजाद कराया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ वापस अपने देश में जाना पड़ा। चारों ओर खुशियों की शहनाई गूंज उठी। हर प्रांत, हर धर्म व हर जाति के लोगों ने आजादी का स्वागत अपने अपने अंदाज में किया। पावन दिल 15 अगस्त सन 47 का लाल किले पर हम सब ने मिलकर तिरंगा फहराया। लाल किले पर हम सब ने मिलकर तिरंगा फहराया।
আজি দেখো নাচনি নতুন নতুন লাগিছে নাচনৰ সাজতে মই নাযাম লাগি কঁকাল ভাঙিছে এৰুণা চোলা পিন্ধিলে গাড়ী মেলালে চাই থাকো লাগিছে চাই থাকো লাগিছে আজি বহাগী তোমাৰ নাম তুমি আমাৰ দেখা যান বহাগী তোমাৰ নাম তুমি আমাৰ দেখা যান পাতৰ পাত বহি লৈ বৰহ কাঠ ভৰি থৈ চকুনো দয়ালি লৈ মাকুনো ভৰি मैं सुहरियाने की छोरी मन मत समझो काची डोरी हो मैं सुहरियाने की छोरी मन मत समझो काची डोरी से दुनिया में रुकाने पड़ेगा मन कर दिया
विपदा आई है तो हम सब ने अपने धर्म व जाति से ऊपर उठकर अनेकता में एकता को प्रमाणित करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की रक्षा की है। अलग अलग धर्म व जातियों के होते हुए भी हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। चश्मा लगा के भी ना दिखेगा ना। कोई नहीं आता देख लो। Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Streti conving, arradata não me luzi, streti conving. Alegna entrada me luzi, isto na saída. Alegna entrada me luzi, isto na saída. Por amor da faixa me luzi, eu fico saudade. Por amor da faixa me luzi, eu fico saudade. Fazer sempre nada me luzi, levar chicotada. Fazer sempre nada me luzi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Anda Maria Vanza. Rapariga feia me luzi, não se pode vencer. Rapariga feia me luzi, não se pode vencer. Como a pera verde me luzi, não se pode comer. Como a pera verde me luzi, não se pode comer. Ai luzi, luzi, me luzi, não cuspe no chão. Ai luzi, luzi, me luzi, não cuspe no chão. Cuspir no meu peito, me luzi, rega e coração. Cuspir no meu peito, me luzi, rega e coração. Ai Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, everybody, Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का धुआं। ये शपथ है बाजीराव बल्लार की। हर हर महादेव। बजने के धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक
के साली दुश्मन की देखो जो फट लाओ